आज आपके लिए एक नई कहानी लाया हूँ। आज मैंने भजन नहीं बोला, तो आज मैं कहानी सुनाना ये चाह रहा हूँ। 20 साल पहले गांव में एक परिवार रहता था, तो उन्होंने अपनी लड़की की शादी की। और शादी के बाद जो फेरा डालने लड़की घर में आई, ध्यान से सुनना और आखिर में निचोड़ निकालना कहानी का महत्व क्या है, और ध्यान देना इस बात पे। जब लड़की विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी, तो उसके पापा ने क्या किया। हमारे लोगों में गिफ्ट देते हैं, सामान देते हैं, कपड़े देते हैं। उन्होंने 2 पूड़े दिए अगरबत्ती के। कहने लगे ये जलाना मंदिर में, और ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी जब ये पूरे ख़त्म हो जाएं अगरबत्ती के तब पढ़ना, इससे पहले मत पढ़ना। तो उसकी मम्मी साथ में खड़ी थी। तो मम्मी कहने लगी आप क्या कर रहे हो, उसको पैसे दो, वो आई है बच्ची, तो उसको पूड़े दे रहे हो आप अगरबत्ती के। तो उन्होंने जेब में से पैसे निकाले और पैसे भी जो थे 1100-2100 रुपये जो भी थे दे दिए। अब लड़की घर विदा हो गई, अपने ससुराल चली गई। ससुराल गई तो उसकी सास ने पूछा तू क्या लाई है, क्या लाई है, तो अपने माँ बाप के घर से। तो उसने बोला 2 पूड़े लाई हूँ। किस चीज़ के, अगरबत्ती के। तो उसकी सास का मुंह बन गया और वो सोचने लग गई, बताओ मतलब हमारे समधियों ने क्या दिया, अगरबत्ती के 2 पूड़े। तो लड़की ने कुछ नहीं बोला अपनी सास के आगे, क्योंकि पहले लड़कियां सास के आगे कोई जवाब नहीं देती थी। आजकल आईटी के बच्चे हो गए सब, कोई किसी की सुन के राजी नहीं है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो चुप करके अंदर आंखों में आंसू लेके चली गई। तो रोज़ वो अगरबत्ती जलाती थी, मंदिर में जाके पूजा करने के लिए आरती करती थी। आरती करने के बाद ऐसे ही 15-20 दिन, 40 दिन, 50 दिन जो भी अगरबत्तियाँ थीं जल गई। आखिरी अगरबत्ती रह गई और पूजा रूम में जो बैठी थी, पूजा के मंदिर जो अपना कमरा बनाया हुआ था, पूजा कर रही थी। अब पूजा करने के बाद क्या किया, उसने देखा अगरबत्ती तो ख़त्म हो गई, पर मेरे पापा ने बोला था ये चिट्ठी है, इसको ज़रूर पढ़ना है। तो चिट्ठी जब खोली तो उसमें क्या लिखा हुआ था दोस्तों, उसमें ये लिखा हुआ था, ये अगरबत्तियाँ मैंने आपको इसलिए दी हैं, अगरबत्ती खुद तो जलती है, दूसरों को खुशबू देती है। तो आप ऐसे ही आपकी सास, ससुर, ननंद कोई भी कुछ कहे, आस पड़ोस में भी कोई कुछ कहे, तो आप चुप रहना, अगरबत्ती की तरह अपने आप को जला लेना, पर दूसरों को खुशबू देते रहना। तो पहले क्या होता था, माँ बाप यही शिक्षा देते थे बच्चों को। छोटी सी कहानी है। उसके बाद वो रोने लग गई, बाप की याद आई, भाई बहुत अच्छी बात लिखी पापा ने। उसके बाद सास ससुर भी आ गए, भी रो क्यों रही है। अब उन्होंने देखा भाई यहाँ तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो रोने वाली, क्यों रो रही है मंदिर में बैठ के। उन्होंने साइड में देखा तो उसके हस्बैंड ने देखा एक चिट्ठी पड़ी हुई है। अब चिट्ठी को उठाया गया, चिट्ठी पढ़ी गई। सास ने जब पढ़ा, उन्होंने देखा मेरे समधी ने कितनी अच्छी बातें लिखी इसमें, अपनी बेटी को कितनी अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने फिर क्या किया, अपनी बहू को बहुत प्यार किया और उनको चुप कराया। उसके बाद उन्होंने चिट्ठी ये बोला अपने हस्बैंड को, सास ने ससुर को, मतलब लड़की के ससुर को, ये चिट्ठी हम दीवार पर फ्रेम करके टांगेंगे, ताकि हमारी समधी ने कितनी अच्छी शिक्षा बेटियों को दी। तो आजकल क्या हो रहा है आप सब समझ जाओगे। आजकल फ़ोन है, 2-2 मिनट बाद फ़ोन होते हैं, प्रॉब्लम होती है, लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों। तो ये प्रॉब्लम ना हो प्लीज़। तो मैंने आपको छोटी सी कहानी सुनाई है, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आगे मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पा रहा इस बात के लिए, सब समझदार हो। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, ताकि अच्छे संस्कार होंगे तो वो अच्छा चल पाएंगे। ठीक है जी। मेरा नाम प्रेम प्रकाश चावला है, वैसे पूरा मेरे चैनल का नाम भी प्रेम प्रकाश चावला है। सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।